हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संजय पांडे हमारे कंट्रोल कला दसरा मुजफ्फरपुर अम्बेडकर नगर। आज मैं भूगोल कक्षा 12 का दूसरा अध्याय लेकर आया हूं, जो कि है आपका विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले पहला चैप्टर हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज दूसरे चैप्टर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बात करते हैं पहले चैप्टर की। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण मतलब ये होता है कि भूमि पर लोग किस प्रकार फैले हैं। भूमि पर लोग किस प्रकार फैले हैं, जनसंख्या वितरण का तात्पर्य यही है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी धरातल की सतह है समतल, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ जनसंख्या, यहाँ पे कुछ पाई जाएगी जनसंख्या, यहाँ पे कुछ पाई जाती है जनसंख्या, यहाँ पे कुछ पाई जाती है जनसंख्या, लेकिन कहीं कहीं ये जनसंख्या जो है काफी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि, या जनसंख्या वहां पे सबसे ज्यादा है, कहीं पे कम पाई जाती है। तो जिस प्रकार भूमि पर लोग फैले हैं, वो जनसंख्या वितरण का तात्पर्य हो गया। ठीक है, नहीं भूमि पर किस प्रकार लोग फैले। अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए जनसंख्या घनत्व निकालना है, तो जनसंख्या घनत्व बराबर होता है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अब जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, उस एरिया में मान लीजिए कोई एरिया है, उस एरिया में मान लीजिए 10,000 जनसंख्या है। ठीक है, कोई एरिया है, उसकी जो है जनसंख्या जो है वो कितना है, जनसंख्या जो है वो 10,000 मान लेते हैं। और जो क्षेत्रफल उसका है, क्षेत्रफल मान लेते हैं 100। ठीक है, 100 क्या वर्ग किलोमीटर एरिया। ठीक है, तो ये इसको भाग देंगे, इसको ये कट जाएगा। ठीक है, बचे कितना 100, यानी 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करेंगे। 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करेंगे। इस तरह से आप ये जनसंख्या घनत्व दिखा सकते हैं। परिभाषा सिंपल से पूछता है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप बस सिंपल से इतना लिखेंगे, जनसंख्या घनत्व बराबर, जनसंख्या घनत्व मतलब ये होता है प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसके बाद आप एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे जो फार्मूला है इसको आप लिख सकते हैं ताकि आपका और बढ़िया बन जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जनसंख्या वृद्धि पर। जनसंख्या वृद्धि पर अगर बात करें, जनसंख्या वृद्धि मतलब ये होता है किसी क्षेत्र में निश्चित समय में लोगों के बढ़े हुए संख्या में जनसंख्या, इसको हम जनसंख्या परिवर्तन भी कर सकते हैं। सिंपल समझिए एक एग्जांपल के जरिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एरिया है, यहाँ की जनसंख्या जो है आज मान लीजिए या पिछले 10 साल में 100 थी। ठीक है, आने वाले 5 साल में ये जनसंख्या 1000 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ की जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना। पहले 100 था, अब कितना हो गया, 1000 हो जाएगा। एग्जाम्पल में समझते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी थी वो 102 करोड़ थी समथिंग। अब 2011 में जो जनगणना हुआ तो 121 करोड़ को हो गया। ठीक है, हर 10 साल का जनगणना होता है। अब 2021 में होगा तो जनसंख्या और बढ़ जाएगी, तो उसको क्या कहा जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, इस तरह से हम लोग काफी बात की कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व और वितरण। अब हम लोग बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बात करने वाले हैं विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। ठीक है, विश्व में जनसंख्या वितरण प्रारूप मतलब ये होता है कि उसका एक मॉडल है जो जनसंख्या जहां पे ज्यादा निवास करती है, जहां पे धरती पे भूमि हमारी सतह पे जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, उसके हम लोग बात करेंगे। तो टॉप 10 जो नाम है जहां पे जनसंख्या सर्वाधिक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने ट्री लिखा हुआ है, इस ट्री के माध्यम से हम लोग इसको जल्दी से लर्न कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या ट्रिक है। ट्रिक में लिखा हुआ है कि एक चाबी है, ये चाबी देख सकते हैं आप। ये चाबी है, ये चाबी कहीं खो गई है।
ये चाबी कहीं खो गई है तो क्या कहा गया कि चाबी ऊषा ने सिया के बाप को दिया था। कब दिया था? नाइट में दिया था। कहाँ दिया था? बगल में दिया था। लेकिन बगल में कहाँ पे? तो बताया रूम में दिया था। वहां पे जाके खोजे तो चाबी मिल जाएगी। अब चाबी चलिए खोजते हैं हम लोग। जब चाबी खोजेंगे तो कई देश में जाएंगे। चलिए पहले देश में चलते हैं। तो जब पहला जो देश है जनसंख्या ज्यादा है, सोचिए जरा एक बार ध्यान सोचिए, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है और उसी जनसंख्या ज्यादा में ही चाबी खो गई है। तो चाबी ढूंढना है हमको। आइए ढूंढते हैं। तो पहले चलते हैं चीन में। यानी सबसे पहला आएगा चीन। यानी विश्व में सर्वाधिक आबादी किसकी है? तो चाइना की। आप देख सकते हैं आंकड़ा, यहाँ पे सबसे ज्यादा चाइना की है। ठीक है, जो पूरी आबादी है ये पूरी आपकी चीन की है, जो कि सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पे है? चीन में है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है भौगोलिक में कि सर्वाधिक आबादी किस देश की है विश्व में? तो आपका आंसर होगा चीन। उसके बाद भारत का नंबर आता है, यानी दूसरे नंबर पे क्या है? भारत है। भारत लगभग चाइना के पास में ही है। और एक आंकड़ा सामने आया था, एक अनुमानित आंकड़ा सामने आया था कि 2050 तक जो है भारत की आबादी चाइना से आगे हो जाएगी। तो ये भारत की आबादी है। ठीक है, भारत की आबादी जो कि चाइना के पास में लगभग है। और सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हमारी आबादी है 121.02 करोड़। ठीक है, ये हो गया। यूएसए की बात करें, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि आपके तीसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी आबादी बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इंडोनेशिया है, फिर ब्राजील है, फिर पाकिस्तान है, फिर उसके बाद नाइजीरिया। मैं क्रम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये चौथे नंबर पर आएगा, ब्राजील आपका 5वें नंबर पे आएगा, और 6वें नंबर पे आपका पाकिस्तान आएगा, 7वें नंबर पे नाइजीरिया, 8वें नंबर पे बांग्लादेश, 9वें नंबर में रूस और 10वें नंबर पे मैक्सिको। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 10 नाम हो गए। अब ट्रिक्स देखते हैं। लिखा हुआ चा, तो चा से हो जाएगा आपका चीन, और ये भी लिखा हुआ है तो भा से हो जाएगा भारत। यूएसए यानी यहाँ पे ऊषा लिखा हुआ है, इसको देखेंगे तो ऊषा। ठीक है, ऊषा मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेसिया, ठीक है, नेसिया, यहाँ पे देखिए नेसिया। ठीक है, चाबी किसको दिया था? चाबी ऊषा ने सिया के बाप को। यहाँ पे जो के है वो साइलेंट है, बाप लिखा हुआ है तो बास हो जाएगा ब्राजील और पास हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे बास से ब्राजील, पास से पाकिस्तान हो जाएगा। को साइलेंट है। नाइट से लिखा हुआ है, नाइट यानी नाइजीरिया। नाइट से मिलता जुलता शब्द यहाँ से ले लेंगे, नाइजीरिया हो जाएगा। इसके बाद बगल लिखा हुआ है, बगल यानी बांग्लादेश, बगल मतलब बांग्लादेश हो जाएगा। इसके बाद रूम लिखा हुआ है तो रूस से हो जाएगा रूस, और मास हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है, तो इस तरह से टॉप 10 नाम कवर हो चुके हैं। और आपके एग्जाम में कैसे सवाल पूछेंगे? पहला सवाल पूछ सकता है कि विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप को दर्शाइए। तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके माध्यम से दर्शा के आप जो है इसको लिखेंगे। इसके साथ साथ ये नाम जो है क्रम याद करने के लिए आप ट्रिक का सार ले सकते हैं कि चाबी ऊषा ने सिया के बाप को दिया था। कब दिया था? नाइट में दिया था। कहाँ दिया था? बगल में दिया था। लेकिन बगल में कहाँ पे? तो रूम में दिया था। ठीक है, चाबी हमको मिल चुकी है। यहाँ पे मैक्सिको मिला है तो हम लोग अब जो है चाबी, ये जो है चाबी, यहाँ पे ये चाबी खो गई थी, हम चाबी ले लिए हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टॉपिक रहेगा हमारा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक की। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।